पाइथन प्रोग्रामिंग के इस कोर्स के अंदर आप लोगों को मैं ये सिखाऊंगा कि किस तरीके से पाइथन में प्रोग्रामिंग की जाती है, पाइथन के अंदर किस तरीके से जो है वो लॉजिक बिल्डिंग की जाती है, और बिगनर से लेके एडवांस तक ये कोर्स पूरा आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोग जो है वो अपनी स्किल इतनी अच्छी बना सकते हैं कि आप लोग जो है वो जॉब के लिए बिल्कुल रेडी हो सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो कैसे हो आप लोग? और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि हम लोग आपको पता है कि काफ़ी सारे जो है क्या कहते हैं, हमने अभी लास्ट क्लास में काम किया और स्ट्रिंग के ऊपर हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी। तो अब जो है वो मुझे आपको क्या कहते हैं, अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स की तरफ लेके जाना है। और कंडीशनल स्टेटमेंट्स पाइथन में किस तरह से काम करते हैं, उससे पहले मैं आपको जो है पहले ये बताऊंगा कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते क्या हैं, ठीक है। और कंडीशनल स्टेटमेंट से पहले मैं एक काम करता हूँ, विजुअल स्टूडियो खोल लेता हूँ अपने पास, ताकि जो है वो एक इन्वायरमेंट हमारे सामने आ जाए। ऑलराइट, तो यार देखो, कंडीशनल स्टेटमेंट कुछ इस तरह से काम करता है कि कंडीशन आपसे ही आपको समझ में आ रहा होगा कि यार अगर उसको हम एक प्रोग्राम को अपनी एक कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो उस कंडीशन के मुताबिक काम करे, ठीक है, उस कंडीशन के हिसाब से ही काम करे, इसके अलावा वो काम ना करे, ठीक है। तो कंडीशन से हमें जो है ये चीज समझ में आ जाती है। अब कंडीशनल स्टेटमेंट क्या चीज होती है? एक स्टेटमेंट होता है जिसके अंदर कंडीशन लगी हुई होती है, और अगर मैं बोलूँ कि भाई मुझे जो है वो ये कंडीशन अगर होती है तो मुझे जाना है, और अगर ये कंडीशन नहीं होती तो मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे कि एक बच्चा है जिसको स्कूल जाना है। मान लो कि आपको स्कूल जाना है, कहीं पे स्कूल जाना है, तो अब जाहिर सी बात है, अगर जैसे कि बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, तो आप जो है वो स्कूल नहीं जा सकते ऑब्वियसली, क्योंकि अब यहाँ पे एक कंडीशन आ गई। बारिश जो है वो एक कंडीशन कहलाएगी हमारी, ठीक है। तो बारिश अगर होगी तो जो है आप स्कूल नहीं जा सकते, या वॉट एवर कॉलेज नहीं जा सकते, या आप ऑफिस नहीं जा सकते। तो ये जस्ट आपको बताने का मकसद ये है कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाह रहा हूँ कि कंडीशन भी जो है वो प्रोग्राम्स में काम आती है, और सबसे ज़्यादा, और समझ लो आपके बहुत ज़्यादा इसका यूज केस है हमारे कोई से भी आप प्रोग्राम में आप देख लो, चाहे वो पाइथन हो, जावास्क्रिप्ट हो, कोई भी हो। बट उसमें जो है वो कंडीशन स्टेटमेंट जो है, आपको कंडीशनल स्टेटमेंट आपको पता होने चाहिए, आने चाहिए, ठीक है। तो फटाफट से मैं जो है वो एक फाइल बना देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंडीशनल स्टेटमेंट्स, काम करता हूँ, स्पेस दे देता हूँ, और ये मैंने कंडीशनल स्टेटमेंट्स डॉट पी वाई के नाम से एक मैंने फाइल बना ली अपने पास, ठीक है। अच्छा, वैसे तो मैं देखो आप लोगों को बहुत ही इजी एग्जांपल्स से ही समझाऊंगा, और ताकि आपको जो है वो कंडीशनल स्टेटमेंट ज़्यादा मुश्किल ना लगे, ठीक है ना। तो कंडीशनल स्टेटमेंट जो है वो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से काम करती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं जो है अपने पास कोई एक वेरिएबल ले लेता हूँ, और वेरिएबल के अंदर मैंने फॉर एग्जांपल कोई ना कोई वैल्यू डाल दी, ठीक है। अच्छा, मैं एक सिनेरियो बना रहा हूँ आपके सामने, और सिनेरियो में पहले तो मैं आपको, अच्छा, कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर ना दो चार चीज़ें और भी होती हैं, ठीक है, वो मैं आपको समझाऊंगा पहले कि अच्छा, फॉर एग्जांपल कि अगर जो है वो फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, जैसे कि एक बच्चा है जिसकी एज है मेरे पास, फॉर एग्जांपल जिसकी एज होगी 3 इयर्स। अगर उसकी एज 3 इयर्स है, ठीक है, तो अगर एक बच्चे की एज जो है वो 3 इयर्स है, तो क्या वो स्कूल जाने के लायक है या नहीं? पाकिस्तान में तो लायक है, इंडिया इंडिया में भी शायद लायक होगा। 3 इयर्स की एज के अंदर स्कूल्स में जाना अलाउ होता है, नहीं होता? आई गेस 5 इयर्स में होता है, बट हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि 3 साल का बच्चा जो है वो स्कूल जाने के लिए अलाउ है। तो हम जो है यहाँ पे एक इफ़ के स्टेटमेंट पे काम करते हैं, और इफ़ का स्टेटमेंट हम यहाँ पे लगाएंगे, और इफ़ के स्टेटमेंट के बाद हम जो है वो एक कंडीशन देंगे यहाँ पे, और फिर नीचे आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब पहले यहाँ पे मैं कंडीशन दूंगा कि भाई अगर जो है वो आपकी कंडीशन जो है वो अगर ए के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो वैल्यू होती है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल के ए इज ग्रेटर देन 3, सही है, मतलब आपकी एज जो है वो अगर 3 से ज़्यादा है, तो मैं नीचे आया, और उसके बाद फिर मैंने जो है वो इफ़ के आगे मैंने एक स्पेस दिया, यानी कि टैब किया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखूंगा, मैं यहाँ पे एक प्रिंट का स्टेटमेंट लिखूंगा। अच्छा, यहाँ पे देखो आप, ये कि मुझे ये एरर दे रहा है, ठीक है, तो मैंने इसका स्टेटमेंट पूरा नहीं किया, मुझे इसको जो है वो ये देना है, क्या देना है मुझे? मैंने इधर कॉलन लगाना है, ठीक है।
तो अब मैं कॉलन लगा के अब इसके नीचे आऊंगा, ठीक है। और कॉलन लगा के जब मैं नीचे आऊंगा तो ये मुझे जो है बोलेगा कि भाई यहाँ पे जो है आपने क्या करना है, अब अपना कोड करना है। कोड क्या करना है, अब मैं यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंट लिख रहा हूँ, और मैं प्रिंट क्या करना चाहता हूँ कि भाई मैं ये प्रिंट करना चाहता हूँ कि अगर एज जो है वो आपकी एज आपकी 3 इयर्स से ज़्यादा है तो क्या करो कि भाई यू कैन गो टू स्कूल, यू कैन गो टू स्कूल, ठीक है। तो अगर ये चीज़ है तो ठीक है, बच्चा स्कूल चला जाएगा। और अगर ये चीज़ नहीं है तो फिर मैं एल्स में आ जाऊंगा और मैं एल्स बोलूंगा कि भाई प्रिंट, अच्छा सॉरी, एल्स के लिए भी मुझे जो है यहाँ पे कॉलन देना है, और एंड देन प्रिंट का स्टेटमेंट मैंने डाला। और प्रिंट के स्टेटमेंट के बाद मैंने यहाँ पे यहाँ लिखा यू कैन, यू आर नॉट एलिजिबल, यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे एक सिंपल सी आपको समझाने के लिए जो है मैंने ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी, और मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊंगा, क्योंकि ए जो है वो इक्वल्स टू 3 हमने लिया हुआ है, और हमने यहाँ पे कंडीशन दी है कि अगर ए जो है वो वैल्यू ए की जो है वो ए से ज्यादा यानी कि 3 से ज्यादा है तो फिर जो है ये हमारे पास अब देखते हैं कि इफ चलता है या एल्स चलता है, ठीक है। ओके, ये आप देख सकते हो, क्योंकि अच्छा ये एलिजिबल नॉट एलिजिबल क्यों आया, मैं आपको इसकी इसका समझाता हूँ पहले कि ये नॉट एलिजिबल क्यों आया। उसकी वजह ये है कि मैंने ऑलरेडी जो है वो ए को 3 दे रखा है। अगर मैंने ए को 3 दे रखा है तो वो ए जो है ए के अंदर तो 3 वैल्यू है, तो वो 3 से ज्यादा तो नहीं है ना, 3 से बड़ी तो नहीं है वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से ये काम करेगा। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे एक तो ये बहुत ही सिंपल से मैंने आपको एक हार्ड कोड करके बता दिया। अब मैं अगर यूजर से इनपुट लेता हूँ फॉर एग्जांपल, उसके बाद फिर मैं आपको समझाता हूँ कि ये किस तरीके से जो है वो एज पे डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे इनपुट ले लेता हूँ। इनपुट मैंने लिया, ठीक है। अब मैंने इनपुट लिया, इनपुट के अंदर मैंने क्या करना है, मैंने जो है वहाँ यहाँ पे ये बोलना है इंटर योर एज, इंटर योर एज। अब मैंने यहाँ पे एज एंटर करनी है। अब जब मैं एज एंटर करूंगा तो मेरे पास जो है वो वैल्यू आएगी, और वैल्यू जो है वो चेक होगी कि मैंने जो है वो 3 से ग्रेटर वैल्यू दी है या नहीं दी, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे चेक कराता हूँ। राइट गाइस, तो मैं आपको बता रहा था कि मैंने जो है यहाँ पे क्या लिखा है कि ए के अंदर मैंने जो है वो एज दिया। अब यहाँ पे जो है यूजर जो इनपुट करेगा, मैंने आपको देखो मैंने एक चीज आपको बताई थी कि यूजर जो भी इनपुट करेगा वो बाय डिफॉल्ट जो है पाइथन का जो प्रोग्राम होता है वो इसको क्या लेगा, वो इसको लेगा एक एज ए स्ट्रिंग, ठीक है। अब वो स्ट्रिंग अगर लेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो है वो एरर देगा आपको। मतलब अगर मैं इसको इस तरह से चलाऊं, मैं यहाँ पे आपके सामने इसको चला के दिखाता हूँ, तो ये आप देखो कि अगर मैं इधर 5 डालता हूँ एज पे, तो आप ये देखो इसने ना मुझे एक एरर थ्रो कर दिया। इसने मुझे क्या एरर थ्रो कर दी कि भाई वो सपोर्ट नहीं कर सकता। वो आपने जो है वो यहाँ पे ग्रेटर देन डाल दिया, लेकिन ये स्ट्रिंग, ये देखो आपके सामने, देखो आपको ना एरर भी पढ़ना आना चाहिए। एरर जब तक आप नहीं पढ़ पाओगे आप जो है वो सॉल्विंग नहीं कर सकते प्रोग्रामिंग की, ठीक है ना। सॉल्व नहीं हो पाएगा आपसे कि यार यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो मैं आपको एरर भी यहाँ पे पढ़ना सिखा रहा हूँ, और एरर कैसे पढ़ेंगे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे देखो सिंपल सिंपल मतलब लिखा हुआ है कि यार स्ट्रिंग जो है वो इंटीजर के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकता, ठीक है। इंटीजर जो है एक बिल्कुल प्रॉपर वैल्यू होती है, और स्ट्रिंग जो है वो वैल्यू नहीं होती, ठीक है। स्ट्रिंग जो है स्टेटमेंट के ऊपर होता है। अच्छा, अब मैंने आपको इस पे टाइप कास्टिंग सिखाई थी, आपको याद होगा। तो मैंने जो है अब यहाँ पे देखो हर जगह पे हम उस तरीके से एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग यहाँ पे नहीं करेंगे। इधर मैंने अगर इनटेक दिया तो ये इट्स नॉट अ प्रॉपर वे, ओके। तो ये प्रॉपर वे हमें किस तरह से मिलेगा वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। इधर जो है मैं इनपुट से पहले यहाँ पे लिखूंगा एंड, और यहाँ पे मैंने इधर एक ब्रैकेट दे दिया एंड, उसके बाद मैं एक ब्रैकेट यहाँ दे दूंगा, ओके। तो अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो भी वैल्यू मैं इंटर करूंगा, मतलब जो भी एक्स वाई जेड ए बी सी डी अगर मैंने इंटर किया तो फिर तो वो स्ट्रिंग में लेगा, लेकिन मैंने यहाँ पे तो इंटीजर दिया हुआ, तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम बनेगी। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि हम जो है अगर न्यूमेरिक वैल्यू देंगे तो इंटीजर वैल्यू देंगे तो वो इंटीजर का ही एक्सेप्ट करेगा, एंड देन फिर हमारे यहाँ पे जो एरर आ रहा था वो एरर हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो मैं आपको ये चला के दिखाता हूँ ताकि आपको ये समझ आए। ऑल राइट, तो यहाँ पे मैंने अगर 5 दे देता हूँ तो मेरे पास आप ये देख सकते हो कि मैंने एज जो 5 दी है उस पर जो है वो एरर नहीं आ रहा अब। और अब जो है वो क्या आ रहा है कि मेरा इफ का स्टेटमेंट चल रहा है, ठीक है ना। अब मेरा यहाँ पे इफ का स्टेटमेंट तो चल रहा है, मैं चाहता हूँ कि यार इसका आपको एल्स का स्टेटमेंट भी दिखाऊं। अब मैं यहाँ पे 3 दूंगा नेक्स्ट, जब मैं दोबारा इसको पाइथन के प्रोग्राम को चलाता हूँ, और मैं अब यहाँ पे एज दूंगा 3, सॉरी मैं आपको यहाँ पे एज देता हूँ 3। अब जब मैं यहाँ पे 3 एज दूंगा तो आप ये देख सकते हो कि इसने जो है वो यू आर नॉट एलिजिबल कर दिया। अब ये यू आर नॉट एलिजिबल क्यों कर दिया इसने, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप जो है इसमें कमेंट जरूर करके मुझे बताना। देखो एक चीज होती है
कि ये जो ग्रेटर देन और लेस देन के साइन होते हैं ना, ये जो है हमें ये ऑपरेटर्स होते हैं दरअसल। तो ये जो साइंस होते हैं ना, इससे हमें समझना चाहिए। कैसे समझना चाहिए कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि ग्रेटर देन थ्री, यानी कि थ्री नहीं हो, थ्री से इक्वल टू थ्री नहीं, थ्री से ज्यादा, सही है, ग्रेटर देन थ्री। तो इसी तरीके से मैं आपको कुछ ऑपरेटर्स भी बता देता हूँ यहाँ पे, जो कि हमारे पास होते हैं। लाइक मैं कमेंट करके बताता हूँ आपको यहाँ पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल इक्वल टू होता है, ठीक है, और फिर होता है इक्वल टू होता है, फिर उसके बाद होता है हमारे पास जो है वो प्लस इक्वल टू, ठीक है, फिर इसके बाद होता है माइनस इक्वल टू, ठीक है। इसके अलावा जो है और हमारे पास जो है ग्रेटर देन इक्वल टू, सही है, लेस देन इक्वल टू। तो ये कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं अपने कंडीशंस को बनाने के लिए। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। ओके, अब मैं जो है एक आपको एक ना परसेंटेज का प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा, जो कि आपको ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ आएगा और आपको जो है क्लियर होगा कि यार इफ़ एल्स कहाँ यूज़ करते हैं। और अच्छा, इफ़ एल्स के साथ एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं एलिफ, ठीक है। जिस तरह इसके अलावा आपने अगर कोई और लैंग्वेज पढ़ी है, जावास्क्रिप्ट वगैरह या कुछ भी पढ़ा है, तो उसमें आपको एल्स इफ नजर आएगा। तो जो एल्स इफ है ना, उसको कंबाइन कर दिया गया है पाइथन के अंदर और उसको बना दिया गया है एलिफ, ठीक है। तो उसका भी सेम वही यूज है जो कि इफ एल्स के अंदर, जो एल्स इफ के अंदर यूज होता है, ठीक है ना। तो मैं आपको यहाँ पे फटाफट से उसको करके दिखाता हूँ। और यहाँ पे जो है वो अब मैं प्रोग्राम ये बना रहा हूँ कि मैं परसेंटेज प्रोवाइड करूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंटर योर परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है, परसेंटेज, ओके। तो यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा। अब जैसे ही जो भी यूजर हमारा परसेंटेज एंटर करेगा तो उसका ग्रेड निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक और चीज लिखता हूँ यहाँ पे आपकी समझने के लिए, ग्रेडिंग, सही है। ग्रेडिंग कैसे होगी कि भाई अगर जो वैल्यू है हमारे पास, कौन सी वैल्यू है हमारे पास, अगर ए की वैल्यू जो है यानी कि परसेंटेज जो होती है हमारी, वो अगर हमारी 80 या 80 से अबव है, ठीक है, 80 या 80 से अबव है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रेटर एंड इक्वल टू, ठीक है, 80 हो और 80 से अबव हो, ग्रेटर एंड इक्वल टू 80, और फिर लेस देन 100 भी होनी चाहिए, ठीक है, लेस देन। तो यहाँ ये नहीं कि मैं एक वक्त में दो कंडीशंस यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा आपके सामने। पहले मैं आपको एक सिंपल से इस तरह से करके दिखाऊंगा, उसमें एक फ्लॉ आएगा, गलती आएगी, वो मैं गलती करके आपको दिखाऊंगा। उसके बाद फिर गलती किस तरह से सुधारी जाएगी वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ आई होगी कि अगर परसेंटेज आपकी 80 हो और 80 से ग्रेटर देन हो, तो आपको जो है वो क्या मिलेगा, यू हैव, इधर मैं लिखता हूँ कॉन्ग्रेट्स, यू गॉट ए प्लस, ठीक है। ओके, तो मैं ए प्लस या ए प्लस ग्रेड, ठीक है। इसके बाद जो है मैं चाहता हूँ कि यार ये मैं कंटिन्यू लेके जाऊँ। कंटिन्यू लेके जाने के लिए मुझे यहाँ पे एलिफ लगाना पड़ेगा, ये आप देख सकते हो। ये एलिफ जब मैं लगाऊंगा यहाँ पे, तो ऑब्वियसली मुझे एलिफ के अंदर भी एक कंडीशन देनी है, क्योंकि आपको पता है, सॉरी, क्योंकि आपको पता है कि कंडीशन देने के बाद जो है, अच्छा, लास्ट में इसका एक एल्स रहेगा, ठीक है ना, एक लास्ट में एल्स रहेगा, बाकी जो है एलिफ, और इफ एल्स के बाद एलिफ एलिफ चलता जाएगा। तो मैं यहाँ पे प्रिंट का एक और स्टेटमेंट लगाऊंगा। इससे पहले मैं यहाँ पे एलिफ के अंदर भी कंडीशन दूंगा ऑब्वियसली कि भाई ए के अंदर जो वैल्यू आएगी मेरी, वो क्या आनी चाहिए, यानी कि वो 70 और 7 जो है आपकी 70 हो या 70 से ग्रेटर देन होनी चाहिए। तो मैं इस ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 70, ठीक है, ये मुझे करना है यहाँ पे, यानी कि 70 हो या 70 से अबव हो। तो जो है भाई आप प्रिंट कर देना, क्या प्रिंट करना है स्टेटमेंट के अंदर कि भाई योर, सॉरी, योर ग्रेड इज, आपका ग्रेड जो है वो क्या है भाई, 70 पे ए ग्रेड होता है, ओके। अब इसी तरीके से मुझे जो है वो एलिफ चाहिए, तो मैं बार बार एलिफ को लिखूं, इससे बेहतर है मैं एलिफ को बार बार कॉपी कर लेता हूँ। और जब मैं यहाँ पे आऊँगा एंड पेस्ट एंड पेस्ट एंड पेस्ट, ठीक है। तो मैंने 3-4 बार इसको पेस्ट कर लिया, और यहाँ पे मैं अब जो है आ जाऊंगा कि भाई 60, ठीक है, ग्रेटर देन 60 पे हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे बी ग्रेड बन जाना चाहिए। एंड इसके बाद फिर यहाँ पे सी ग्रेड बना देते हैं, इधर फिर डी ग्रेड बना देते हैं, और फिर आगे हम फेल कर देंगे, ठीक है। तो 70, 60 और 50, और 50 के बाद नीचे आ जाते हैं 40, ओके, डी ग्रेड। एंड फिर इसके बाद लास्ट में
यू आर फेल कर देते हैं हम यहाँ पे इसको फेल। ठीक है, तो ये इस तरीके से एक मैंने एक बहुत ही सिंपल सा एक ग्रेडिंग सिस्टम बनाया आपके सामने, लेकिन इसमें थोड़ी सी गलती है। ठीक है, मैं अभी आपका भी से आपको बता दूं इसमें गलती है, और क्या गलती होगी वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले मैं आपको ये चला के दिखाता हूँ कि इसमें जो है पहले तो ये नॉर्मल तरीके से चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें गलती आएगी, तो वो मैं गलती भी आपको बताता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे परसेंटेज लिखूंगा। फॉर एग्जांपल मैं मेरी परसेंटेज है 79। ठीक है, सॉरी 79, मैंने 70 कर लेते हैं, चलें 70% मैं लिखता हूँ, और फिर ये मुझे बता देगा कि भाई आपका ग्रेड जो है वो ए है। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास जो है ये ए ग्रेड पे तो ओके चल रहा है, ठीक है, मसला नहीं है। अब जब मैं इसको दोबारा चलाता हूँ तो ये मैं देखूंगा कि ये फिर क्या होगा। यानी कि अब मैं 80 पे चला के देखता हूँ इसको कि यार 80 के ऊपर मुझे क्या रिजल्ट दोगे आप। तो ये 80 के ऊपर मुझे ए प्लस दे रहा है ऑब्वियसली। अब किसी की परसेंटेज समझ लो आप 80 से ऊपर, यानी कि अब किसी की फॉर एग्जांपल 100 से नीचे तो नहीं होगी ना, ओ सॉरी 100 से ऊपर तो नहीं जाएगी ना, तो परसेंटेज को मैं अब यहाँ पे 100 से ऊपर दूंगा इसको। फिर आप देखना कि इसमें ड्रॉबैक क्या आया। अभी एक मैं आपको 40 से नीचे भी करके दिखाता हूँ परसेंटेज। ठीक है, 40 से नीचे करूंगा तो ये फेल आएगा, यानी कि एल्स चलेगा मेरे पास। पहले मैं आपको यहाँ पे एल्स चला के दिखाता हूँ, यानी कि इधर मैं लिखता हूँ 40। ठीक है, अब ये 40 पे इसने, क्योंकि मैंने इक्वल टू लगाया था, तो ये इक्वल टू, और इस वजह से जो है इसने ए ग्रेड उठा लिया। अब अगर मैं इधर फॉर एग्जांपल परसेंटेज लगाता हूँ, इधर मैं लगा देता हूँ 40 से नीचे, यानी कि 30% आ गई अगर, तो देखें आप यहाँ पे इसने एल चला दिया, यानी कि फेल हो गया बंदा। अब यहाँ पे अब मैं आपको जो है वो गलती एक और दिखाता हूँ। गलती यहाँ पे क्या आएगी कि मैं अगर दे देता हूँ परसेंटेज 120 फॉर एग्जाम्पल, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 120 आए, लेकिन मान लो गलती अगर किसी से हो गई, तो मैंने अगर इसकी 120% दे दी, फिर भी ये मुझे कॉन्ग्रेट्स करके ए प्लस ग्रेड दे रहा है। मैं ये नहीं चाहता, क्योंकि ये गलती है ऑब्वियसली, क्योंकि परसेंटेज कभी भी 100 से ऊपर नहीं हो सकती, दैट्स इम्पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है ये चीज़ कि आपकी परसेंटेज 100 से ऊपर जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलती है। अब इस गलती को सुधारने के लिए हमें क्या करना है, गलती को सुधारने के लिए हमें एक ही इफ के अंदर दो कंडीशन देनी पड़ेगी। कौन कौन सी कंडीशन देनी पड़ेगी कि मैं जो है एक और कंडीशन यहाँ पे दूंगा, और वो कंडीशन जो है मैं दूंगा ये और के स्टेटमेंट के जरिए। लेकिन ये और का स्टेटमेंट यहाँ काम नहीं करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये पाइथन है। तो और के स्टेटमेंट इस तरह, इसमें यहाँ पे डायरेक्ट और का स्टेटमेंट काम करता है, लेकिन यहाँ पे मुझे और नहीं चाहिए, मुझे एंड चाहिए। यानी कि मेरे पास दोनों कंडीशन चलें। और का मतलब कोई एक कंडीशन ट्रू हो, ये और जो है एंड का मतलब ये है कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एंड दिया, और एंड के बाद अब ये एरर दे रहा है, क्योंकि उसको पता है कि एक और कंडीशन चाहिए। तो ए इज लेस देन एंड इक्वल टू 100। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंडीशन लाजमी थी। अब जो है वो 120 वाली जो गलती है ना, यानी कि परसेंटेज आपकी 120 से ऊपर चली जाएगी, तो वो अब मसला नहीं आएगा। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे जो गलती आ रही थी ना, उस गलती का जो सोल्यूशन है वो ये है कि यहाँ पे मुझे सबके अंदर जो है कंडीशन को सेटिंग करनी पड़ेगी कंडीशन की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंडीशन की सेटिंग करता हूँ, और ये वाली कंडीशन जो है वो मैं सबके अंदर डालूंगा यहाँ पे। और मैं यहाँ पे इसकी जगह पे इक्वल टू हटा के मैं यहाँ पे इधर रखूंगा 80। ठीक है, लेस देन 80, सही है। और इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल मैंने जो है वो पूरी ये कंडीशन कॉपी करी, और इधर आके मैंने इस तरह से पेस्ट कर दिया, और इधर आके मैंने इस तरह से पेस्ट कर दिया, और इधर आके इस तरह से पेस्ट कर दिया। और अब जो है वो मुझे यहाँ पे वो वाली गलती नहीं आएगी जो कि मेरे पास गलती आ रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 70। ठीक है, इधर आ गया मेरे पास 60, और इधर आ गया मेरे पास 50। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि यार ग्रेटर देन 40 होना चाहिए और लेस देन 50, ग्रेटर देन 40 और लेस देन 50। तो ये इस तरीके से पूरा एक ग्रेडिंग सिस्टम काम करता है। ठीक है, तो ये मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाता हूँ, और अब मैं जो है वो परसेंटेज कुछ इस तरह से डालता हूँ। ये देख सकते हो आपके मैंने 120% डाली, और इसने मुझे फिर भी फेल कर दिया। ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि परसेंटेज 120 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि पहले वाली जो है वो क्या कर रहा था कि वो 120 के ऊपर ए ग्रेड दे रहा था, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंडीशंस तो एक साथ दो कंडीशंस नहीं डाली थी। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी, क्योंकि एक साथ मैंने दो तीन कंडीशंस का इस्तेमाल किया है यहाँ पे। तो इस चीज़ की आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपके ये कंडीशनल स्टेटमेंट जो हैं वो पक्के हो जाएं। और कंडीशनल स्टेटमेंट्स जब आपके पक्के हो जाएंगे, ऑपरेटर्स आपके पक्के हो जाएंगे, तब जाके आप जो है वो ईजिली जो है वो इसके ऊपर ग्रिप कर सकते हैं। ठीक है, और ये इंटीजर को आप नहीं भूलिएगा। बाकी जो है क्या कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ।
और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।